अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स चैप्टर 17 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। कहते हैं 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर की वैल्यू कितनी है? 1.25 सेंटीमीटर। सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करवा लें, मतलब इसको 100 से डिवाइड कर दें। इस सब्जेक्टेड टू ए लोड, आपके पास मास कितना है? 2500। कैलकुलेट द स्ट्रेस आपने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास बच्चे डायमीटर गिवन है तो उसको रेडियस में कन्वर्ट करवा लें, उसको 2 से डिवाइड करके रेडियस में कन्वर्ट करवा लेते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स बच्चे यहाँ पे मास गिवन है, आप इसको वेट फोर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, जी से मल्टीप्लाई करके तो mg आ जाएगा। और एरिया के बजाय यहाँ पे रेडियस गिवन है तो आप उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पाई आर स्क्वायर। बाकी वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बच्चे वो पास्कल के भी इक्वल होता है, तो आप इसको 10⁻⁶ की जगह मेगा पास्कल प्रीफिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 17.2 है, कहते हैं 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर लेंथ आपके पास गिवन है। स्ट्रेच टू फोर्स एंड इट्स लेंथ इंक्रीज 20 सेंटीमीटर। अब लेंथ उसकी चेंज होगी है सेंटीमीटर, को आप मीटर में कन्वर्ट करवा सकते हैं 100 से डिवाइड करके। कैलकुलेट करें आप टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन बेसिकली क्या होती है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, जो आपके पास चेंज आ रहा होता है। एंड परसेंटेज एलोंगेशन, कितनी आपके पास मतलब लेंथ में चेंज आया, परसेंटेज के हिसाब से आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैं टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड आउट करती हूँ, वो होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। कितनी चेंज आई थी? 0.2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितनी थी? 1। क्या आ गया? आपने परसेंटेज कैसे निकालनी है? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं वायर है 2.5 मीटर लॉन्ग है, लेंथ गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया बी गिवन है आपके पास, स्ट्रेस्ड 1.5 मिलीमीटर, मिली की वैल्यू 10⁻³ है, मतलब लेंथ चेंज होगी इतनी। आपने कितनी फोर्स अप्लाई की है? 100 न्यूटन। आपने सबसे पहले तो स्ट्रेन फाइंड आउट करनी है, फिर आपने मॉडुलस यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करना है, फिर आपने एनर्जी स्टोर। तो सिंपल एज दैट के हमारे पास जो स्ट्रेन है वो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होती है। वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे, सिंप्लीफिकली इसको सॉल्व करेंगे। मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। बच्चे ये वैल्यू तो वैसे ही हमने निकाल ली हुई है। फोर्स ओवर एरिया भी आप अलहदा से निकाल सकते हैं, ये हमने निकाल ली हुई है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। फोर्स पर यूनिट एरिया फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। उसने क्या किया है? उसको एज इट इज ही सॉल्व कर दिया है। ए नीचे ले आए, ये लेंथ नीचे है, फर्दर डिवीजन में आता है, इसके ऊपर जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू पुट कर दिया, लेंथ की, चेंज इन लेंथ की और एरिया की, आपको जैसे फिजिबल लगे। एनर्जी स्टोर के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, एफ मल्टीप्लाई डेल्टा एल होता है। फोर्स की वैल्यू पुट करें चेंज इन लेंथ के इक्वल से मल्टीप्लाई करें, उसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं व्हाट स्ट्रेस वुड कॉज ए वायर टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 0.01%। मतलब जो लेंथ में चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो आपको बताया गया है। यंग मॉडुलस आपके पास गिवन है 12 मल्टीप्लाई 10⁻10 पास्कल। आपसे वो पूछ रहा है कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है टू वुड प्रोड्यूस द स्ट्रेस इफ द डायमीटर, और डायमीटर भी आपके पास गिवन है, जहाँ से मिलीमीटर है तो मुझे आप उसको 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। डायमीटर है तो उससे रेडियस कन्वर्ट करवा सकते हैं। रेडियस कितना होता है? d/2 होता है, तो वहां से आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। आपने मेन बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है? स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज एलोंगेशन आपके पास गिवन है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है? जो स्ट्रेन होता है वो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ के इक्वल होता है। तो आपके पास परसेंटेज है, आप इसको क्या करेंगे? नॉर्मल सिचुएशन में कैसे लेंगे कि परसेंटेज को अगर नॉर्मली में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको 100 से डिवाइड कर देते हो। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बेसिकली स्ट्रेन आ जाएगी, जो किसके इक्वल होती है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये वैल्यू स्ट्रेन की ही थी लेकिन परसेंटेज में थी, आपने उसको नॉर्मल चेंज कर दिया 100 से डिवाइड करके। मॉडुलस किसके इक्वल होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल होता है। मॉडुलस आपके पास गिवन है, आपके पास स्ट्रेन भी पता है, हमें स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी वैल्यूज पुट ऑन कीजिएगा तो आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स आपने निकालनी है, एरिया इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया आप क्या लेंगे? पाई आर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो फार्मूला लेंगे एरिया का, क्योंकि एरिया तो गिवन नहीं है, रेडियस गिवन है। तो आप सारी वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे। अभी आपने जो स्ट्रेस है वो फाइंड आउट कर लिया है, रेडियस गिवन है, पाई वैसे कांस्टेंट है। सारी वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं लेंथ है जो स्टील वायर की वो 1 मीटर है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो दिस वन है। आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है जब फोर्स कितनी लग रही है? 100 न्यूटन।
यंग मॉडुलस भी आपके पास गिवन है, आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन के लिए ये फार्मूला हमने सिंपली पढ़ा हुआ है, फोर्स और चेंज इन लेंथ के मल्टीपल होता है। अब हमारे पास चेंज इन लेंथ, हमने इस फॉर्म सारे डाटा में देखे बच्चे, लेंथ भी गिवन है, एरिया सारा कुछ गिवन है, लेकिन चेंज इन लेंथ गिवन नहीं है, तो उसको फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन मतलब फोर्स ओवर एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसको लेंथ ऊपर चला जाएगा, एरिया नीचे आ जाएगा। आपने चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है, ये इधर ले जाएं, बाय नीचे डिवीजन में आ जाएगा। फोर्स भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, एरिया भी हमारे पास गिवन है, और यंग्स मॉडुलस एज इट इज है वो भी है। सारी वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो आपके पास डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी। बाकी आप सिंपली वर्क डन में फोर्स की और डेल्टा एल की वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल से एज सच इम्पोर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट काफी लंबी है, लेकिन लेट्स से इसको कर लेते हैं। कहते हैं सिलेंड्रिकल कॉपर वायर है एंड सिलेंड्रिकल स्टील वायर है। ईच ऑफ लेंथ है, दोनों की लेंथ कितनी है 1.5 मीटर हमारे पास दोनों की लेंथ है, और दोनों की डायमीटर कितना है 2 मिलीमीटर। मतलब मिली को आप 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आर जॉइंड एट वन एंड टू फॉर्म ए कॉम्पोजिट वायर जिसकी ओवरऑल लेंथ कितनी आ जाती है 3 मीटर लॉन्ग। मतलब दोनों को ज्वाइन करवा दिया गया है। डिवाइस लोडेड अंटिल इट्स लेंथ बिकम, उसकी लेंथ कितनी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, चेंज हो जाती है 3.003 मीटर। ठीक है, ये चेंज इन लेंथ आ जाती है। कैलकुलेट द स्ट्रेन इन कॉपर वायर, कॉपर ने फाइंड आउट करना है और स्टील में फाइंड आउट करना है जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, यंग्स मॉडुलस भी आपके पास गिवन है, एंड फॉर स्टील के लिए जो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर उसके स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है वो भी गिवन है। ठीक है, आपने स्ट्रेन फाइंड आउट करना है दोनों के केसेस में, और फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, आपके पास लेंथ गिवन थी, डायमीटर जहाँ से हम लोगों ने बाद में रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल लेंथ आपके पास गिवन थी, जो चेंज आ रहा था लेंथ में वो फाइंड आउट हमें पता चल गया। चेंज हमने बच्चे ये लॉन्गिट्यूड जो चेंज बाद में बढ़ी, आप चेंज कैसे निकाल सकते हो, जो इंक्रीज हुई है उसमें से ओरिजिनल लेंथ को, जो टोटल लेंथ थी उसको माइनस करके, तो ये आपके पास आ जाएगा चेंज इन लेंथ। आपके पास मॉडुलस जो है कॉपर का वो हमारे पास गिवन है, और दूसरा जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का मॉडुलस है स्टील का कॉपर का, दोनों का वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपने फाइंड आउट करना क्या है, दोनों का स्ट्रेन फाइंड आउट करना है और फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहते हैं सपोज करें कि हमारे पास जो चेंज आया है कॉपर की वायर में, वो सपोज करें हमें नहीं पता कि ओवरऑल जो भी वैल्यू थी, मुझे नहीं पता कि जो चेंज आया कॉपर वायर लेंथ में वो कितना, लॉन्गेशन कितनी हुई है, मैं उसको नाम दे देती हूँ एक्स का। अगर कॉपर की जो लेंथ में चेंज है वो एक्स है, तो स्टील में क्या होगा कि जो भी आपके पास ओरिजिनल चेंज आया था, टोटल चेंज था, उसमें से इस एक्स को माइनस करेंगे तो बाकी, क्योंकि दोनों को ज्वाइन करवा के चेंज आया था ना, तो अगर मैं एक को एक्स का कह रही हूँ तो दूसरा क्या होगा, टोटल में से एक्स को माइनस करेंगे तो दूसरा चेंज आ जाएगा। तो जो चेंज इन आएगा ना स्टील की वायर में, वो मैं कहती हूँ 0.003 माइनस एक्स होगा। सिंपली पहले हम देखते हैं जो मॉडुलस का फार्मूला होता है वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। इसको रीअरेंज करेंगे, एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल आ जाएगा। कॉपर के केस में क्या होगा, यहाँ पे कॉपर लिख दें और चेंज इन लेंथ कॉपर के केस में, और स्टील के केस में क्या होगा, नीचे साथ में छोटा सा एस लिख दें फॉर स्टील केस। और बेसिकली हमारे पास मॉडुलस जो है वो क्या होता है, स्ट्रेस इन कॉपर, स्ट्रेन इन कॉपर। तो हमारे पास स्ट्रेस हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे स्ट्रेन है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी यही होगा कि जो स्टील के केस में है कि हमारे पास यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, स्ट्रेन इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहते हैं कंडीशन ये है कि दोनों सेम है, दोनों में जो स्ट्रेस के वो सेम है, दोनों की वैल्यूज इक्वल कर दे। अब दोनों की वैल्यूज इक्वल हमने कर दी हैं, वाई सी मल्टीप्लाई मतलब जो चेंज है इन मॉडुलस ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ इन कॉपर, लॉन्गेशन जो आ रही है डिवाइडेड बाय एल, और सो केसेस में लेंथ दोनों की सेम थी तो वो कैंसिल हो गया, बाकी ये दो फैक्टर्स बच गए। अब हमने ये सपोज किया था कि जो कॉपर में लॉन्गेशन आएगी उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स से, और जो स्टील में आएगी वो होगी माइनस, टोटल जो वैल्यू लॉन्गेशन आ रही है मतलब चेंज आ रहा है उसमें से माइनस कर देंगे कॉपर को, तो बाकी हमारे पास स्टील की बच जाएगी। तो मतलब वाई मॉडुलस जो कॉपर का है, यंग्स मॉडुलस की, इसकी वैल्यू पुट कर दिया, इसकी जगह एक्स लिख दिया, इसकी वैल्यू पुट किया, इसकी जगह 0.003 माइनस एक्स पुट कर दिया। अब सिंपली क्या करें, इस वैल्यू को सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस वैल्यू को इसके साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें।
अब ये देखिए, ये भी एक्स की वैल्यू, ये भी एक्स की वैल्यू, तो इधर माइनस और इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मतलब कि जो हमारे पास आएगी, चेंज आया था ना लेंथ में कॉपर के केस में, वो वैल्यू फाइंड आउट होगी, क्योंकि इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था। अब स्टील में कैसे निकालेंगे, टोटल चेंज में से इसको माइनस कर देंगे, तो वो टोटल ये था, उसमें से इसको माइनस किया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने बेसिकली स्ट्रेन निकालनी है कॉपर में। स्ट्रेन निकालने के लिए आ जाएगा डेल्टा एल सी ओवर एल। हमें ये एल का तो पता था, इसका नहीं पता था, बेसिकली ये काम था, तो उसको हमने फाइंड आउट कर लिया, उसको सॉल्व किया, तो ये आंसर आ गया। सिमिलरली आप स्टील के केस में फाइंड आउट कर लेंगे, उसकी वैल्यू पे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आपने अब फोर्स फाइंड आउट करनी है। मॉडुलस किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल होता है। तो अगर मैं कॉपर के केस में लूँ, या तो यहाँ पे स्मॉल सा कॉपर आ जाएगा, मतलब चेंज इन लेंथ फॉर कॉपर डिवाइडेड बाय एल, उसको चेंज करवा के ये आ जाएगा। फोर्स फाइंड आउट करनी है, फोर्स इधर रहने दे, बाकी ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ डिवाइड हो जाएगी। एरिया के लिए आप पाई आर स्क्वायर लेंगे, सारी वैल्यूज पुट ऑन करके आंसर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कीप दिस इन माइंड, ये न्यूमेरिकल एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि एक तो ये है कि इसका सोल्यूशन काफ़ी लेंथी है, दूसरा ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, बट स्टिल इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।